हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही है। उत्तराखंड एलटी का जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में टेंटेटिव डेट अभी फ़िलहाल दी गई है। तो जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें एक सेक्शन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो आज हम यहाँ पर कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस लेकर आए हैं जो जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि जो आपके पास एक सेंटेंस दिया गया होता है, आपके पास एक स्टेटमेंट दिया गया होता है और उस स्टेटमेंट के लिए, उस सेंटेंस के लिए आपको एक शब्द में एक ऑल्टरनेटिव या फिर एक सब्स्टिट्यूट देना होता है, एक ऑप्शन देना होता है। तो उसको कहा जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए, एग्ज़ाम में ये सेंटेंस दिया गया होता है और उस सेंटेंस के लिए आपको एक शब्द में, एक वर्ड में एक सब्स्टिट्यूट देना होता है। ठीक है, तो वो जो भी सब्स्टिट्यूट आप देते हैं वो कहलाता है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो कुछ एग्जांपल्स, कुछ वन वर्ड इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हम यहाँ पर लेकर आए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्यूचर में आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और देखिए, यहाँ पर पहला हम वन वर्ड देखते हैं। यहाँ पर मैं एक वर्ड लिख रही हूँ, अगर आपको उसका सेंटेंस पता है तो आप उसका आंसर दे दीजिएगा। तो देखिए, वर्ड है आपका एबॉरिजिनीज। एबॉरिजिनीज एबॉरिजिनीज जो है वो किसको कहा जाता है? इफ़ यू नो द आंसर देन मस्ट राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो यहाँ पर देखते हैं हम जो हमारा एबॉरिजिनीज़ है उसके लिए हम सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस क्या होता है? तो एबॉरिजिनीज़ किसको कहा जाता है? एबॉरिजिनीज़ कहा जाता है ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। ये कहा जाता है ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री के जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स होते हैं उनके लिए इस वर्ड का यूज़ किया जाता है, यानी कि एक तरीके से मूल निवासी जिनको हम कहते हैं। ओके, तो जो रियल, ओरिजिनल, एक्चुअल जो सिटीजन्स होते हैं या फिर इनहैबिटेंट्स होते हैं किसी भी कंट्री के, वी कॉल देम aborigines. Okay, so this is the one word substitution for given word this is the statement for the word aborigines. Okay, that is the statement. अगला जो हम देखेंगे, नेक्स्ट जो हम देखेंगे इसमें, वो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे, सेंटेंस लिखेंगे और उस सेंटेंस के बेसिस पर, उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम वर्ड एक सब्स्टिट्यूट देंगे। अभी हमने एक वर्ड लिखा था और आपको सेंटेंस बताना था, लेकिन अब हम देखेंगे यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या बताना है? आपको बताना है यहाँ पर वर्ड। यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिखूँगी और उसके लिए आपको वर्ड बताना है। अगर वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा है यहाँ पर वो सेंटेंस है। तो सेंटेंस हम देखेंगे, यहाँ पर सेंटेंस है हमारा लॉस ऑफ स्पीच। लॉस ऑफ स्पीच। देखिए, अगर लॉस ऑफ स्पीच होता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो लॉस ऑफ स्पीच एक स्टेटमेंट हो गया जिसके लिए आपको एक सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करना है, एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करना है, एक ऑप्शन देना है आपको कि इसके लिए ऑल्टरनेटिव या फिर सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर लॉस ऑफ स्पीच कहलाता है हमारा, इसको क्या कहा जाता है जब यादाश्त नहीं, स्पीच जो है बंद हो जाती है या फिर ख़राब हो जाती है, उसको बोलते हैं हम एफेशिया। दिस इज़ कॉल्ड एफेशिया। इसको एफेशिया कहा जाता है। ओके, तो लॉस ऑफ स्पीच के लिए जो वन वर्ड है उसको कहा जाता है एफेशिया। ओके, एफेशिया जो है वर्ड है जिसमें स्पीच लॉस हो जाती है, यानी कि जो आवाज़ है, बोली है, वो ख़त्म हो जाती है या फिर जो है एक तरीके से पार्शियली या फिर कम्प्लीटली। ओके, इसको कहा जाता है एफेशिया। ओके, so these are very important one word substitutions for your exam. आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, स्टेटमेंट है लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी में होता क्या है कि जो याददाश्त है वो या तो पार्शियली या फिर कम्प्लीटली जो है
वो लॉस हो जाती है, यानी कि जिसमें याददाश्त की कमी हो जाती है, याददाश्त जो है गायब हो जाती है, उसको बोलते हैं। जैसे बीच बीच में याददाश्त चली जाती है या फिर कम्प्लीटली याददाश्त चली जाती है। तो इस तरीके से इसके लिए हमें वन वर्ड देना है। इफ़ यू नो द आंसर, राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। देखिए इसके लिए जो हमारा वन वर्ड है वो क्या होगा, तो देखते हैं। दिस इज़ द वर्ड एमनेशिया। एमनेशिया, ओके। एमनेशिया इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड फॉर लॉस ऑफ मेमोरी। जब मेमोरी लॉस हो जाता है उसके लिए हम वन वर्ड यूज़ करते हैं, एमनेशिया। इसको एमनेशिया कहा जाता है, यानी कि दिस डिसीज़ इज़ नोन एज एमनेशिया। इस बीमारी को एमनेशिया के नाम से जाना जाता है, जिसमें याददाश्त जो है या तो बीच बीच में ख़त्म हो जाती है या फिर कम्प्लीटली समाप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ओके, दैट इज़ लॉस ऑफ मेमोरी। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, यहाँ पर देखेंगे, अगला वर्ड है हमारा लॉस। नंबर 4 है ये, लॉस ऑफ स्लीप। लॉस ऑफ स्लीप, यानी कि जब नींद की कमी हो जाती है या फिर नींद नहीं आती है, ऐसी बीमारी जिसमें नींद नहीं आती है, नींद आने की बीमारी, इसको क्या कहा जाता है? सो दिस इज़ कॉल्ड इंसोम्निया। इसको इंसोम्निया कहा जाता है, ओके, जिसमें नींद नहीं आती है, दैट इज़ कॉल्ड इंसोम्निया। सो लॉस ऑफ स्लीप इज़ कॉल्ड इंसोम्निया, ओके। दिस डिसीज़ इज़ नोन एज इंसोम्निया। देखिए, अगर आप नेक्स्ट वोकेबलरी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आपको इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें, ओके। अगला वर्ड हम यहाँ पर देखेंगे। तो नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा नंबर 5। अगर वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नंबर 5 पे हमारा जो स्टेटमेंट है, सेंटेंस है, तो देखते हैं यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो एसएससी, बैंकिंग या फिर अदर किसी एग्ज़ाम में भी आता है। यहाँ पर अगर आप अदर कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें ग्रामर सेक्शन पूछा गया है, ग्रामर लैंग्वेज पूछा गया है, ग्रामर पूछा गया है, लैंग्वेज पूछा गया है, लिटरेचर पूछा गया है, तो दिस सेक्शन इज़ रियली गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्ज़ाम। और जो भी स्टूडेंट्स एलटी उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम लिटरेचर के भी क्वेश्चंस पुट करते हैं, ओके। तो देखिए अगला जो हमारा वन वर्ड है वो है अ लर्निंग डिसएबिलिटी और इम्पेयर्ड एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द वर्ड्स। यानी कि इसमें क्या होता है, कोई भी किसी भी व्यक्ति को, बच्चे को, बड़े को, कोई भी एनीबडी, वैसे तो यूजुअली क्या होता है बच्चों के साथ ही होता है कि जिसमें बच्चे को लेटर्स या वर्ड्स पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, उसको समझ में नहीं आता है। जैसे उसको डी का बी लगता है और बी का डी एक जैसे ही लगते हैं, वो क्यू और पी में कोई डिफरेंस नहीं समझ में आता है। तो जैसे आपने मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, तारे ज़मीन पर बच्चे को क्या होता है, रीडिंग और राइटिंग में, लिखने और पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, उसको लेटर्स रिकॉग्नाइज करने में, लेटर्स पहचानने में प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह की जो डिसएबिलिटी होती है, इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, उसको किस नाम से जाना जाता है या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, लेटर्स कंफ्यूज करते हैं, लेटर्स हो गए या फिर वर्ड्स हो गए, उनसे क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा लेटर क्या है। मतलब कुछ सिमिलर लेटर्स दिखते हैं, जैसे डब्ल्यू और एम दोनों उसको सेम लगेगा। तो दिस डिसएबिलिटी और दिस डिसएबिलिटी इज़ नोन एज डिसलेक्सिया। इसको डिसलेक्सिया कहा जाता है, ओके। इस डिसीज़ को, इस डिसएबिलिटी को डिसलेक्सिया के नाम से जाना जाता है, ओके। तो ये जो है ऐसी कोई भी ऐसी इम्पेयर्ड एबिलिटी जिसमें लेटर्स या फिर वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम होती है, दिस इज़ कॉल्ड डिसलेक्सिया। इसको डिसलेक्सिया कहा जाता है। तो ये जो वीडियो था ये बेसिकली कुछ इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी जिस के लिए था, जिसमें कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम, जो कि एलटी उत्तराखंड का एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में,
उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। बेसिकली जो स्टूडेंट्स एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जो सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अदर एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट्स एलटी उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस देखने को मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।